सुबह की पहली किरणें जब दिल्ली की धुंध को चीर रही थीं, तब दृष्टि ने एक बार फिर अपनी भारी आंखें खोली। जैसे ही होश आया, रात के उस बंद कमरे की घुटन और उन दरिंदों की गंदी हंसी उसके कानों में फिर से गूंज उठी। उसका पूरा शरीर टूट रहा था, पर उसे यहां से निकलना था। वह 7 स्टार बिल्डिंग के भव्य मुख्य द्वार से नहीं जा सकती थी। वहां खड़े गार्ड्स और चमकती रोशनी उसे डरा रही थी। वह दबे पांव उठी और ऑफिस के पीछे वाले गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। वहां से नहर वाला एक कच्चा रास्ता जाता था, जहां एक पुराना लकड़ी का पुल था। यह रास्ता वीरान था, पर यहां से उसका घर महज 10 मिनट की दूरी पर था। दृष्टि अपनी फटी हुई साड़ी को संभालते हुए दीवार का सहारा लेकर उस लकड़ी के पुल की ओर बढ़ी। हर आहट पर वह चौंक जाती। उसे लगता जैसे कोई उसे पीछे से खींच लेगा। जब वह पुल के बीचों बीच पहुंची, तो नीचे बहते पानी की आवाज ने उसे याद दिलाया कि वह जिंदा है। उधर घर में सिमी रात भर पलक नहीं झपका पाई थी। वह खिड़की के पास खड़ी पागलों की तरह गली के मोड़ को देख रही थी। जैसे ही दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, सिमी ने झपट कर कुंडी खोली। सामने दृष्टि को उस हालत में देखकर सिमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दृष्टि का चेहरा पीला पड़ चुका था। साड़ी जगह जगह से फटी थी और उसके बालों में धूल जमी थी। सिमी ने कांपते हाथों से दृष्टि को अंदर खींचा और सोफे पर बिठाया। वह भागकर रसोई में गई और थरथराते हाथों से पानी का गिलास लेकर आई। उसने बड़े प्यार से दृष्टि को पानी पिलाया, जैसे किसी मरते हुए इंसान को जिंदगी दे रही हो। सिमी की आवाज में गुस्सा और डर एक साथ था। उसने चीखते हुए पूछा, दृष्टि, यह सब क्या है? तुम्हारी ये हालत क्या उन लोगों ने की है? क्या उस डेविल अभय और उसके उन आवारा दोस्तों ने तुम्हारे साथ ये सब किया? मैंने पहले ही कहा था दृष्टि, हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो लोग इंसान नहीं है, वो शैतान है। दृष्टि ने धीरे से सिमी के ठंडे पड़ चुके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं सिमी, उन्होंने ये सब नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो मुझे बचाया है। दृष्टि ने धीरे धीरे रात का पूरा मंजर बयान किया। सब कुछ सुनने के बाद सिमी ने एक राहत की सांस ली, पर उसके मन में बैठा खौफ कम नहीं हुआ। दोनों ने सिसकियों के बीच थोड़ा खाना खाया और फिर दृष्टि को सिमी ने जबरदस्ती सुला दिया। उधर अभय वापस 7 स्टार कंपनी में आ चुका था, लेकिन वह अपने केबिन में नहीं था। वह कंपनी के सबसे ऊपरी हिस्से टेरेस पर था। यह टेरेस किसी आलीशान जन्नत से कम नहीं था। यहाँ ऊंचे ऊंचे विदेशी पौधे, एक छोटा सा झरना और बैठने के लिए मखमली सोफे लगे थे। शहर की भीड़ से दूर अभय यहाँ बैठकर अपने एक इंटरनेशनल क्लाइंट से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर वही बिजनेस माइंड था, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। नीचे अभय के केबिन में उसके 7 दोस्त सैम, एमी, सिड, डैनी, विक्की, एवी और विक्की बैठे थे। सैम ने सुबह ही टाइगर और अमल को आदेश देकर उन 14 रईसजादों को उनके घरों के बाहर फेंकवा दिया था। उनकी हालत ऐसी थी कि वे हफ्तों तक बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। पूरा दिन बीत गया, पर किसी का भी मन काम में नहीं लग रहा था। एमी अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था, पर उसका दिमाग कहीं और था। उसे बार बार सिमी का नाम याद आ रहा था। अचानक एवी ने सन्नाटा तोड़ा। उसने अपनी घड़ी देखी और बोला, भैया, शाम के 4 बज रहे हैं। कुछ ही देर में मिस लाल के आने का वक्त हो जाएगा। क्या करना है? क्या वो आएगी या फिर हमें कुछ सोचना चाहिए? एवी की बात सुनते ही पूरे केबिन में एक अजीब सा तनाव फैल गया। सबकी नजरें दरवाजे की ओर टिक गईं। 7 स्टार कंपनी के आलीशान केबिन में सन्नाटा पसरा था, जिसे एमी की ठंडी और सधी हुई आवाज ने तोड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेज पर रखे अपने फोन को घुमाते हुए कहा, व्योम, कल रात अजय जो बकवास कर रहा था, उसका वीडियो मिस लाल को एक अननोन नंबर से भेज देना। उसे भी तो पता चले कि वह जिस शख्स का पक्ष ले रही थी, उसी ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस पर कितनी घटिया बातें कही हैं। हो सकता है उस असली चेहरे को देखने के बाद मिस लाल खुद कोई कदम उठाए या कोई सच उगल दे। एमी ने सबकी तरफ देखा और याद दिलाया, तुम सबको याद है ना, पहले अजय और मिस लाल की बातें काफ़ी नॉर्मल लगती थीं,
पर कल शाम वह अचानक अजय पर चिल्लाने लगी थी। आखिर माजरा क्या है? एमी की इन बातों ने सैम को जैसे नींद से जगा दिया। कल रात से सैम खामोश था, पर अब उसकी आंखों में प्रोफेशनल तीखापन लौट आया था। सैम ने एक फाइल खोलते हुए कहा, एमी सही कह रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन एक और बड़ी गड़बड़ है। मैंने उस टेंडर की डिटेल पढ़ी है जो अजय ने सबमिट किया था। तुम सबको जानकर हैरानी होगी कि उस टेंडर की बहुत सारी बारीकियां हमारे अपने कॉन्फिडेंशियल टेंडर से हूबहू मैच करती हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारी ही कंपनी में कोई ऐसा गद्दार बैठा है जो अंदर की खबरें अजय तक पहुंचा रहा है। केबिन में सनसनी फैल गई। डैनी ने झटके से सिर उठाया और पूछा, तो क्या वो गद्दार मिस लाल है? सैम ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हो भी सकता है। आखिर वो अजय के करीब थी। शाम के ठीक 5 बज चुके थे। दृष्टि थके हुए कदमों से ऑफिस आई और अपनी डेस्क पर बैठ गई। उसका चेहरा पीला था और रात की थकान साफ दिख रही थी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन डेस्क की दराज से निकाला, जिसे वह कल रात की अफरा तफरी में यहीं छोड़ गई थी। फोन ऑन करते ही उसे एक अनजान नंबर से एक वीडियो मैसेज मिला। जैसे ही दृष्टि ने वीडियो ओपन किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में अजय बड़े गर्व से अभय के सामने खड़ा था और अपने दोस्तों को बचाने के लिए दृष्टि के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा था। वह उसे लालची और चालबाज कह रहा था। दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इंसान उसके पीछे क्यों पड़ा है। पहले तो ऑफिस के लोग उसके बारे में गंदी बातें करते थे और अब बाहर के लोग भी उसे इसी नजर से देख रहे थे। वह सोच रही थी, क्या मेरा इस दुनिया में होना ही एक गुनाह है? ऊपर केबिन में लगी लाइव सीसीटीवी फुटेज की स्क्रीन पर अभय के दोस्त दृष्टि को देख रहे थे। वे उसके चेहरे के गिरते हुए भावों को पढ़ रहे थे। तभी व्योम दृष्टि के पास आया। उसे कुछ फाइलें पकड़ाईं और काम समझाकर चला गया। दृष्टि ने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को काम में झोंक दिया। काम करते करते रात के 10 बज गए, पर वह अपनी कुर्सी से नहीं हिली। रात गहरी हो रही थी। केबिन में बैठे एवी ने अंगड़ाई ली और उबासी लेते हुए बोला, भाई मैं तो बोर हो गया हूं। मिस लाल तो कुछ संदिग्ध कर ही नहीं रही हैं, बस काम किए जा रही हैं। मेरा मन तो झील पर जाने का है। रात में झील देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। तभी केबिन का दरवाजा खुला और एक भारी आहट गूंजी। अभय अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। एवी की बात काटकर अभय ने कहा, झील हम फिर कभी चलेंगे एवी। आज हमें एक पार्टी में चलना है। मुझे मिस्टर अल्बर्ट से एक बड़ी डील के सिलसिले में बात करनी है। आज उनके घर पर एक बड़ी पार्टी है और उन्होंने हमें खास तौर पर इनवाइट किया है। तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। मिस्टर अल्बर्ट शहर के सबसे पावरफुल और रहस्यमयी बिजनेसमैन थे। अभय ने आगे बढ़कर दृष्टि की डेस्क वाली स्क्रीन की ओर देखा जो सीसीटीवी में दिख रही थी। अभय की आवाज और गहरी हो गई, और हाँ, मिस लाल को भी साथ ले जाना होगा। सैम की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी मेज पर रखे पेन को जोर से पटका और एक ठंडी नपी तुली आवाज में कहा, नहीं अभय, दृष्टि को यहीं रहने देते हैं। आज रात उसे खुला छोड़ दो। क्या पता हमारे जाने के बाद वह कोई ऐसी हरकत करे जिससे हमें उसकी गद्दारी का पक्का सबूत मिल जाए। अभय को भी सैम की बात ठीक लगी। अगर दृष्टि गद्दार है तो खाली ऑफिस से बेहतर मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। एक एक करके अभय और उसके सातों दोस्त केबिन से बाहर निकलने लगे। जाते जाते व्योम दृष्टि के पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी थी। उसने अपना कार्ड बढ़ाते हुए कहा, मिस लाल, अगर आपको कोई भी परेशानी हो या कुछ भी चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। दृष्टि ने घबरा कर पूछा, सर आप सब इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? व्योम ने संक्षेप में बताया, हम सब एक बिजनेस पार्टी में जा रहे हैं। लौटते हुए सुबह के 4 भी बज सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। व्योम के जाते ही पूरे फ्लोर पर एक भारी सन्नाटा पसर गया। दृष्टि को अब उस आलीशान ऑफिस की दीवारें काटने को दौड़ रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, सिर्फ कंप्यूटरों की नीली रोशनी और ऐसी की हल्की गूंज।
उसने काम में मन लगाने की बहुत कोशिश की, पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। 10:30 बज चुके थे, बस आधा घंटा और। पर वह एक एक मिनट पहाड़ जैसा लग रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।